गाइस, एक बड़ी खबर आई है मार्केट में। दुनिया की सबसे बड़ी फेमस इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि गोल्डमैन सैच ने इंडिया के स्टॉक मार्केट पे बड़ा बेट लगाया है। उन्होंने भारत के इक्विटी मार्केट को ओवरवेट रेटिंग दी है। मतलब कि उनके हिसाब से इंडियन मार्केट अगले 2 साल में दुनिया के टॉप परफॉर्मिंग मार्केट में से एक होगा। और ये भी उन्होंने कहा है गोल्डमैन सैच जो है वो निफ्टी 2026 तक 29,000 तक जा सकता है, ऐसा उन्होंने बोला है। यानी आज के लेवल से लगभग 40% का स्ट्रॉन्ग अपसाइड, 14% का। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या इसके पीछे का लॉजिक और कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं इनका बिग अपग्रेड यानी कि ओवरवेट टैग इंडिया को उन्होंने क्यों दिया। गोल्डमैन सैच ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में इंडिया के स्टॉक मार्केट को ओवरवेट कैटेगरी में अपग्रेड किया। सिंपल वर्ड में बोले तो इसका मतलब है गोल्डमैन का पूरा भरोसा है कि इंडियन इक्विटीज अगले कुछ सालों में बाकी इमर्जिंग मार्केट के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न देंगे। रिपोर्ट का टाइटल भी इंटरेस्टिंग था, लीन्स इज एज ग्रोथ रिव्यूज रेजिंग इंडियन बैक टू ओवरवेट। अब हम बात करते हैं, देखिए उनका है कहना, उनके हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी के ग्रोथ ड्राइवर्स अब फिर से स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और मार्केट में मोमेंटम वापस आ रहा है। उन्होंने साहब बोला कि एस्टिमेट उनके हिसाब से था कि निफ्टी 50 इंडेक्स 2026 के एंड तक 29,000 तक जा सकता है, यानी करंट लेवल से अराउंड 14% अपसाइड। उन्होंने यह टारगेट इस बेस पर दिया है कि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है और अगले 2 साल में मैक्रो इन्वायरमेंट और भी सपोर्टिव होगा। देखिए उनका क्यों इतना कॉन्फिडेंस है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गोल्डमैन को इंडिया पर इतना भरोसा क्यों। उन्होंने कुछ मेजर फैक्टर हाईलाइट किए हैं जो कि इस प्रकार है। पहला, आरबीआई के तरफ से इंटरेस्ट रेट है जो वो कट्स की उम्मीद, और दूसरा है सिस्टम में एक्स्ट्रा लिक्विडिटी, पैसा ज्यादा सर्कुलेट होगा। तीसरा है बैंकिंग डीरेगुलेशन से प्राइवेट सेक्टर को फायदा। फोर्थ है जीएसटी रेट कट का पॉजिटिव इम्पैक्ट। 5 है फिस्कल डेफिसिट में कंफर्ट जोन। और 6 है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों तरफ से कैपेक्स यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना। गोल्डमैन सैच ने क्लियरली कहा इंडियन इक्विटीज अगले साल पर बेटर परफॉर्म करेंगे बाकी इमर्जिंग मार्केट का कंपैरिजन में। देखिए अब हम बात करते हैं कि पिछले साल फॉरेन इन्वेस्टर क्यों, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर थे वो क्यों भागे थे। रिपोर्ट ने यह भी एडमिट किया है कि पिछले साल यानी कि एफआईआई फॉरेन इन्वेस्टर से वो इंडियन मार्केट से लगभग $30 मिलियन यानी कि 2.5 लाख करोड़ निकाल लिए थे। उस वक्त इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस 20 साल में सबसे वीक था कंपेयर टू MSCI EM इंडेक्स। हम लगभग 25% पॉइंट पीछे रहे थे। इसका रीजन सिंपल था, पहला वैल्यूएशन बहुत हाई लग रहे थे, दूसरा कॉर्पोरेट अर्निंग स्लो हो गई थी। लेकिन अब गोल्डमैन सैच ने यह कहा है वैल्यूएशन कूल हो गए हैं और फॉरेन कैपिटल वापस आने के क्लियर साइन मिल रहे हैं। देखिए गोल्डमैन सैच के हिसाब से अगले 2 साल में कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। 2025 में MSCI इंडियन अर्निंग ग्रोथ 10% रहेगी और 2026 में अर्निंग ग्रोथ 14% तक जा सकते हैं, यानी कंपनीज की इनकम और मार्जिन दोनों इंप्रूव हो गए और इसका सीधा इम्पैक्ट है जो शेयर प्राइस पर पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कौन से सेक्टर पर सबसे ज्यादा चमकेंगे। देखिए गोल्डमैन सैच ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सेक्टर को हाईलाइट किए हैं जहां से अगला बुल रन है जो हो सकता है। सबसे पहला है फाइनेंशियल यानी कि बैंक और NBFC। दूसरा है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यानी कि प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस। और डिफेंस सेक्टर है, टेक्नोलॉजी है, मीडिया एंड टेलीकॉम है, ऑयल एंड मार्केटिंग अपनी, यानी कि यह सेक्टर अगले 12 से 18 महीनों में मार्केट के टॉप गेनर्स बन सकते हैं। देखिए गोल्डमैन सैच के एनालिसिस के मुताबिक अगले कुछ महीने में मास कंजप्शन यानी कि लोगों के खर्च बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि
फूड इन्फ्लेशन कम होने की उम्मीद है। एग्रीकल्चर आउटपुट स्ट्रॉन्ग रहने वाले के मतलब एस्टिमेट है। जीएसटी रेट कट से प्रोडक्ट सस्ते होंगे। स्टेट इलेक्शन के चलते गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी। और सबसे बड़ा फैक्टर एट पे कमीशन का जो है पॉसिबिलिटी लग रहा है, यानी कि घर तक पैसा आएगा, खर्च बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा और फिर जो स्टॉक्स है वो बढ़ेंगे। तो दोस्तों गोल्डमैन सैच का क्लियर सिग्नल है, इंडियन स्टोरी इज ऑन। फॉरेन पैसा वापस आएगा, ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है और वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो चुकी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये समय डरने का नहीं, स्टॉक चुनने का है, सही स्टॉक। तो आपको क्या लगता है, क्या निफ्टी सच में 29,000 तक जा सकता है 2026 के लास्ट तक? कमेंट में लिख कर बताइए जरूर। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि हर मार्केट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।